एक राजा था, वह बहुत ही कंजूस था। कंजूस होने के साथ साथ वो बहुत निर्दयी भी था। उसमें दया भाव, करुणा भाव बिल्कुल भी नहीं था। एक बार उसके मन में आया कि वो पुराण की कथा सुने। उसने अपने मंत्रियों को बोला कि किसी ब्राह्मण को बुलाओ जो कि मुझे पुराण की कथा सुनाए। एक ब्राह्मण आए और उन्होंने कहा, मैं आपके दरबार में रोज़ 1 घंटे के लिए आऊँगा और आपको पुराण की कथा सुनाऊँगा। इस तरह से ब्राह्मण रोज़ आता और 1 घंटे राजा को पुराण की कथा सुनाकर चला जाता। इस तरह से 1 साल निकल गया और पुराण की कथा समाप्त हुई। ब्राह्मण ने कहा कि अब हमें इसका उद्यापन करने के लिए पूजा करनी चाहिए और इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। राजा ने कहा, तुम अपने घर से सब सामग्री ले आना। ब्राह्मण के पास जितना धन था, ब्राह्मण ने उससे पूजा की सामग्री ली और विधिवत पूजा कर दी। विधिवत पूजा होने के बाद ब्राह्मण ने राजा से गुरु दक्षिणा मांगी। इस पर राजा ने अपने मंत्रियों को कहा कि आप ब्राह्मण को 3 रुपये दे दो। यह सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया। 1 साल रोज कथा सुनाने के बाद और पूरी सामग्री अपने से खर्च करने के बाद राजा ने केवल 3 रुपये देने का आदेश दिया। ब्राह्मण राजा के सामने कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद ब्राह्मण जब खजांची के साथ राजकोष में पैसे लेने के लिए गया तो खजांची ने कहा, देखो अब तो राजकोष बंद हो गया है, मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं तुमसे 1 रुपया लूँगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। तो 1 रुपया खजांची ने दोबारा से खजाना खोलने के लिए ले लिया। दूसरे मंत्री ने कहा, मैं तुम्हें राज दरबार से राजकोष तक लाया हूँ, 1 रुपया मैं लूँगा। यह सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। 1 रुपया मंत्री को देकर वो राज दरबार से बाहर आने लगा। वो सोचने लगा कि मैंने तो पूरा धन पूजा सामग्री में लगा दिया और अब मेरे पास 1 ही रुपया है, मैं क्या खाऊंगा और क्या बच्चों को खिलाऊंगा। यह सोचते हुए जब वो राज दरबार से निकल रहा था तो उसने वहाँ पर एक चाकू देखा और चाकू उठा के आत्महत्या करने की कोशिश की। रानी खिड़की से यह सब देख रही थी। रानी ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और सारी बात सुनी। रानी उदार दिल की थी। रानी ने काफ़ी सारा धन निकाला और ब्राह्मण को दिया और बोला कि तुम अपना मन खराब मत करो और ये धन लेकर खुशी खुशी घर जाओ। ब्राह्मण ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक साधारण मनुष्य भी इस तरह नहीं कर सकता, तो राजा मुझे किस तरह से 1 रुपया देकर भेज रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है, आप ही बताइए। रानी ने कहा, आप 1 मिनट रुकिए। रानी अंदर गई और एक पत्थर की आँख उठा कर लाई। रानी ने ब्राह्मण को वो आँख दी और बोला, तुम राज दरबार में जाओ, इस पत्थर की आँख को अपनी आँख के ऊपर लगा कर देखो, तुम्हें तुम्हारी बात का उत्तर मिल जाएगा। ब्राह्मण ने वो आँख ली और राज दरबार में चला गया। ब्राह्मण ने उस आँख को अपनी आँख पर लगाया और देखा, सामने राजा की जगह एक बहुत ही बड़ा राक्षस बैठा था और उसके आसपास के मंत्री छोटे छोटे राक्षस के रूप में दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण यह देखकर चकित रह गया। यह देखने के बाद ब्राह्मण वापस वो आँख वापस करने के लिए रानी के पास गया। तब रानी ने कहा, तुम्हें ज़रूर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। ये लोग मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य के रूप में दानव है। इनके मन में धर्म, सच्चाई, करुणा, अहिंसा जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह कहने के बाद रानी ने ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और उसे खुशी खुशी विदा किया। So this was a small story of today. I hope you would like it. Thank you so much.